नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ बिहार झारखंड और मैं हूं निशा शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। रिजेक्शन से लेकर राजनीति की ऊंचाइयां तक अलीनगर की युवा विधायक मैथिली ठाकुर की ये यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बिहार के मधुबनी जिले के बैनीपट्टी की मिट्टी से निकली एक साधारण सी लड़की जिसकी आवाज में मिट्टी की महक थी और दिल में एक सपना। वही लड़की जो कभी संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, आज राजनीति के मंच पर भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। हम बात कर रहे हैं गायिका से विधायक बनी मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को एक सांस्कृतिक और संगीत प्रधान परिवार में हुआ। पिता रमेश ठाकुर पेशे से संगीतकार और संगीत शिक्षक है, जबकि माता भारती गृहिणी। उनके दो भाई ऋषभ और आयाची भी संगीत में माहिर है और हमेशा मैथिली के साथ मंच साझा करते हैं। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए बहुत छोटी से उम्र से ही मैथिली ने रियाज शुरू कर दिया। उनकी प्राथमिकता शिक्षा होम स्कूलिंग से हुई और बाद में दिल्ली की एमसीडी स्कूल से पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। बचपन से ही क्लासिकल और लोक संगीत में रुचि रखने वाली मैथिली ने अपनी आवाज़ को निखारने के लिए अथक मेहनत की। उन्होंने भारतीय संगीत की कई शैलियों में प्रशिक्षण लिया। उनकी असली पहचान बनी टीवी रियलिटी शो राइजिंग स्टार से, जहां वे रनर अप रही। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार दरवाजे बंद हुए, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया। मैथिली ठाकुर खुद कहती है, अगर कोई रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है। यूं ही नहीं, सोशल मीडिया के उनके लोकगीत, भजन और क्लासिकल गायन ने लाखों दिलों को छुआ। उनके वीडियो करोड़ों व्यूज तक पहुंचे। उनकी परफॉर्मेंस में सिर्फ आवाज ही नहीं, वे हारमोनियम, तबला और पियानो जैसे वाद्य भी सहजता से बजाती है। अपने बेहतरीन योगदान के लिए मैथिली को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और बिहार सरकार ने उन्हें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। लेकिन मैथिली का सफर सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों से जुड़ाव बढ़ा। गांव देहात की महिलाएं और युवा उनके लोकगीतों में अपनी संस्कृति का प्रतिबिंब देखने लगी। इसी लोकप्रियता और विश्वास ने मैथिली को राजनीति की ओर मोड़ दिया। 2025 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया। उनके सामने कई राजनीतिक दिग्गज थे, लेकिन जनता ने भरोसा जताया और परिणाम ये हुआ कि वे बिहार की सबसे युवा और सबसे चर्चित विधायक बन गई। विधायक बनने के बाद भी मैथिली के मुद्दे साफ है: शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और मिथिला संस्कृति का संरक्षण। वे चाहती है कि गांव का हर बच्चा ये महसूस कर सके कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हर युवा ये भरोसा रख सके कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से किसी भी सपने को सच किया जा सकता है। मैथिली ठाकुर का यह सफर एक गायिका से लेकर एक जनप्रतिनिधि बनने तक संघर्ष, संस्कार और संकल्प की नींव पर बना है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि रिजेक्शन अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वे आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है, एक सांस्कृतिक आइकॉन है
और राजनीति में एक उभरती हुई संवेदनशील नेता भी। और इसी के साथ हमारी विशेष रिपोर्ट में रिजेक्शन से राजनीति तक मैथिली ठाकुर की कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज़ बिहार झारखंड।